केमिकल इंजीनियरिंग का एक न्यू डिसिप्लिन है जिसने बीते कुछ समय में काफी तेजी से अपनी जगह बनाई है और इस वजह से केमिकल इंजीनियर की डिमांड भी काफी बढ़ी है। ऐसे में अगर आप भी केमिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में हम आपको केमिकल इंजीनियरिंग से जुड़ी सभी खास बातें बताने वाले हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि केमिकल इंजीनियर बनने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं और केमिकल इंजीनियर बनने के इस प्रोसेस में सबसे पहले ये जानते हैं कि एक केमिकल इंजीनियर क्या करता है। केमिकल इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री और फिजिक्स की एप्लीकेशंस को मैथमेटिक्स के साथ मिलाकर रॉ मटेरियल्स और केमिकल से यूजफुल और वैल्यूएबल्स फॉर्म्स बनाई जाती है। केमिकल इंजीनियर केमिकल प्लांट्स के डिजाइन और मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और रॉ मटेरियल्स या केमिकल्स को डिफरेंट वैल्यूएबल फॉर्म्स में कन्वर्ट करने का केमिकल प्रोसेस डेवलप करना भी केमिकल इंजीनियर की ही जिम्मेदारी होती है। यानी कि केमिकल इंजीनियर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के मोस्ट कन्वीनियंट मेथड को ढूंढने के लिए बेस्ट रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अब केमिकल इंजीनियर कोर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले है डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी किया जा सकता है। इसके लिए आपको 10th क्लास कम से कम 45% मार्क्स के साथ पास करनी होगी और साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर करना होगा। इसके अलावा आपका एक सब्जेक्ट इंग्लिश भी होना जरूरी है। इसके बाद आपको स्टेट गवर्नमेंट के टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड्स की तरफ से कंडक्ट किए जाने वाले एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करना होगा। इस एग्जाम में सिलेक्ट होने के बाद आप केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर सकते हैं। ये कोर्स करने के बाद आप जूनियर इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं या फिर इंजीनियरिंग कोर्स के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। LEET लेटरल इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट ये दे सकते हैं आप। अब बात करते हैं BE की, यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। BE केमिकल इंजीनियरिंग कोर्स एक फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है। इस कोर्स की ड्यूरेशन 4 साल की होती है और इस कोर्स को करने के लिए आपको 10+2 क्लास क्लियर करने के अलावा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने की जरूरत होगी। और अगर आप इस कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी और आप केमिकल प्लांट्स, बायोटेक्नोलॉजी, एरोस्पेस, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में अपना करियर बना सकते हैं। इस कोर्स में स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स और इंजीनियरिंग के साथ लिंक करके केमिकल्स के यूज और प्रोडक्शन में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में समझाया जाता है। ये सब्जेक्ट स्टूडेंट्स में लीडरशिप स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज और प्रोजेक्ट डिजाइनिंग स्किल्स डेवलप करता है। आइए इनके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। BE केमिकल इंजीनियरिंग करने के लिए आपको 10+2 क्लास साइंस स्ट्रीम से पास करनी होगी, जिसमें आपके पास फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स होने चाहिए और इन सब्जेक्ट्स में आपका स्कोर अच्छा भी होना चाहिए। अब जानते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। 10+2 क्लास साइंस PCM से क्लियर करने के बाद आपको AIEEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा। अगर आप IIT में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको JEE यानी कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा हो उन्हें इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए AIME एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स पास करना जरूरी होता है। इसके अलावा बहुत से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज भी अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाती हैं, जैसे कि BITSET बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट, MUOET मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट, VIT वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, SRMEE SRM यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब आपको कुछ ऐसे कॉलेजेस के नाम बताते हैं जो केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन के कोर्स ऑफर करते हैं, जैसे कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मणिपाल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास चेन्नई, IIT खड़गपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रुड़की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज दिल्ली। BE केमिकल इंजीनियरिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब के लिए तैयार हो जाएंगे और केमिकल इंजीनियर, टेक्निकल ऑपरेटर, साइट इंजीनियर, डेवलप केमिकल इंजीनियर जैसे फील्ड में अपना करियर शुरू कर सकते हैं।
इसके अलावा आप प्रोसेसिंग, ऑपरेशंस, मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस, टीचिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड्स में से भी सुटेबल ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एकेडमिक्स और रिसर्च वर्क करना चाहते हैं तो आप केमिकल इंजीनियरिंग में ME और PhD भी कर सकते हैं। केमिकल इंजीनियर के रूप में करियर स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत से अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, जिनमें पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल्स जैसे ऑप्शंस भी होंगे। तो फूड, मटेरियल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, प्लास्टिक, पावर प्रोडक्शन, एनवायरनमेंट कंट्रोल के अलावा वेस्ट मैनेजमेंट और बायोटेक्नोलॉजी भी शामिल होगा। जहां तक सैलरी की बात है दोस्तों, तो केमिकल इंजीनियर के रूप में अपना करियर शुरू करने पर आपको 3 से 4 लाख पर एनम सैलरी मिल सकती है और साइट इंजीनियर और मटेरियल्स इंजीनियर की पोस्ट पर रहते हुए भी आप 3 से 4 लाख पर एनम सैलरी पा सकते हैं। अगर आप डेवलपमेंट केमिकल इंजीनियर या एनालिटिकल केमिस्ट के रूप में अपना करियर शुरू करेंगे तो आप 4 से 5 लाख तक अर्न कर सकते हैं। वहीं एनर्जी मैनेजर और माइनिंग इंजीनियर की पोजीशन आपको 6 से 8 लाख पर एनम सैलरी दिला सकती है और टेक्निकल ऑपरेटर रहते हुए 1 से 2 लाख रुपए एनुअल सैलरी भी कमाई जा सकती है। ये सैलरी आपकी स्किल्स, एक्सपीरियंस और उस ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करेगी जिससे आप जुड़ेंगे। एक बार फ्रेशर के रूप में स्टार्ट करने के बाद जैसे जैसे आप अपनी स्किल्स और एक्सपीरियंस बढ़ाते जाएंगे, आपको मिलने वाली सैलरी बढ़ती जाएगी। इसीलिए आप सिर्फ अपनी स्किल्स और नॉलेज पर वर्क करिए, मनी अपने आप आती जाएगी। आप जानते हैं कि केमिकल इंजीनियर बनने के लिए आपके अंदर कुछ खास स्किल्स का होना भी जरूरी है, जैसे आपकी मैथ्स और साइंस स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और केमिस्ट्री पर आपकी कमांड होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और एनालिटिकल स्किल्स के साथ आप में प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी भी होना जरूरी है। प्रोजेक्ट्स, बजट और लोगों को मैनेज करने की एबिलिटी के अलावा एक्सीलेंट IT स्किल्स की भी जरूरत होगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, साथ ही सुपरवाइजरी स्किल्स की भी आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होती है। तो दोस्तों, अब आप केमिकल इंजीनियर बनने के प्रोसेस को समझ चुके हैं और क्विक सपोर्ट को ये उम्मीद है कि ये वीडियो सही करियर चुनने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। आगे भी ऐसी ही इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नई और इनोवेटिव जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।